नमो भगवते वासुदेवाय। गोकुल में जब पहुंचे काकभुसुंडी, आज हम ये कथा सुनने जा रहे हैं। काकासुर श्री कृष्ण कथा सुना रहा है। सबसे ऊंचा पर्वत है नीलगिरी, वहीं पर रहते हैं श्री रघुनाथ जी के परम भक्त काकभुसुंडी। काकासुर श्री कृष्ण भक्त है, ये कृष्ण कथा सुनाता है। आज ये श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करा रहा है। सब काक शांत चित्त से कथा सुन रहे हैं, काकभुसुंडी भी सुन रहे हैं। श्री कृष्ण क्या छवि है उनकी, पीली झंगोरीला पहने, पाँवों में पैजनियाँ, करधनी कमर में, सिर के बालों को सुगंधित तेल लगाकर बांध दिया है मैया ने। नीलवर्ण नेत्रों में चंचलता, काकासुर तन्मय हो जाता है रूप का वर्णन करते हुए। मैं भी दर्शन करके आऊं, मन में इच्छा जागी। इन महाभागवत काकभुसुंडी के सीधे उड़ चले कैलाश की ओर। माता पार्वती को प्रणाम करके प्रश्न किया, महादेव कहाँ हैं? वो तो गोकुल गए हैं। माता पार्वती को इससे ज़्यादा बोलने की अभी इच्छा भी नहीं है। प्रणाम करके काकभुसुंडी उड़ चले कैलाश से गोकुल की ओर। प्रभात वेला थी, सूर्योदय होने में अभी समय बाकी था। नील सुंदर शाम को ब्रजरानी अपने अंक में रखकर दूध पिला रही थी। आनंद में मग्न, अध खुले कज्जल रंजित विशाल लोचन माता के एक स्तन से मुख हटाकर दूसरे में लगा लिया है। दूध फैल रहा है क्योंकि वात्सल्य की अधिकता हो गई है ब्रजरानी में। एक स्तन से पीते समय दूसरे से दूध बहता रहता है। एक प्रकार से कन्हैया दूध पीते भी हैं और नहाते भी हैं। बड़ा दिव्य और अद्भुत रूप हो उठा है कन्हैया का। काकभुसुंडी आनंदित हैं, वो बस चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं मैया और लाला की। अरे लीला रच दी कन्हैया ने तभी, काकभुसुंडी विचार करते हैं। हुआ ये कि बाल कृष्ण ने तभी जम्हाई ली। जम्हाई लेते हुए जब यशोमती ने देखा तो चुटकी बजाने के लिए जैसे ही उनके हाथ उठे, मुंह में कुछ और देख लिया मैया ने। सागर, नदी, समुद्र, तारे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, वृक्ष और इतना ही नहीं, इनकी संख्या भी सैकड़ों में। बोली ब्रजरानी के तो नेत्र आश्चर्य से फैल गए। ओह ये क्या! वो कांपने लगी, कन्हैया हंसने लगे। सबसे पहला काम तो ये किया मैया ने कि लाला के मुख से दूध हटाया पहले। उन्हें लगा अपच हो गया मेरा लाल को। काकभुसुंडी आनंदित हैं, ये हंस नहीं सकते क्योंकि काक के देह में है, पर आनंद प्रकट करने के लिए ये बस घूम रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। ये क्या हो गया मेरे लाला को? मेरे लाला को अपच हो गया, इसने कहीं मिट्टी खाई होगी, तो इसके मुंह में मिट्टी है। पत्ते खाए होंगे, पेड़ ही खड़ा है इसके मुंह में, इसे कुछ नहीं पच रहा। ओ अब मैया इधर उधर देख रही है। काकभुसुंडी हंसे, खूब हंसे मन ही मन में। मैं भगवान शंकर का स्नेह भाजन योग सिद्ध किंतु कितना व्याकुल हो उठा जब यही सब मैंने रामावतार में बाल रूप श्री राम के मुखराविंद में देखा था। मैं तो माया के प्रभाव से मूर्छित ही हो गया था। मुझे तो ज्ञान दिया था उन राघव ने, पर ये मैया माया तो सिर पीटती होगी। इन मैया की वात्सल्य को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया मुख में, पर मैया मानने को राजी ही नहीं है कि ये कोई भगवान या भ्रम है। हंसते हैं काकभुसुंडी, कह रही है मैया कि लाला को अपच हो गया है। काकभुसुंडी खूब हंसे और नंदलाला के पास में आकर धीरे से बोले, ये सब ऐश्वर्य मत दिखाओ, यहाँ आपको ये मैया भगवान मानने से रही। हाँ, आप अगर ये सब दिखाते रहे और तो यहाँ कोई नहीं है युद्ध की तरह राजवैद। यहाँ तो गौमूत्र पिलाएगी मैया, पीना है तो ये सब करो। गौमूत्र कड़वा होता है, कोई मिश्री नहीं है। ये कहते हुए काकभुसुंडी चरणों में प्रणाम करते हुए उड़ गए थे अपने नीलगिरी पर्वत की ओर। पर जाते जाते चिंताहरण महादेव के दर्शन भी कर लिए, जो यहीं पर हैं, और तब तक यहीं रहेंगे जब तक लाला यहाँ रहेगा। काकभुसुंडी दर्शन के लिए कन्हैया के
भगवान शंकर के आनंदित होते हुए पूछा था। हाँ बाबा, दर्शन करिए। उतरकर काकभूषुंडी ने चिंताहरण महादेव का प्रणाम किया और अपने स्थान की ओर उड़ चले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।